हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है, जो कि आपके पुलिस के साथ साथ बिहार का कोई भी एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि बिहार का जो एग्ज़ाम है वो आपका 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। एक हफ्ते तक आपके लगातार एग्जाम चलेंगे। तो चलिए हम आपकी अभी जो हम आपको कराएंगे वो आपकी एशियंट एंड मैड। तो इसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी। तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की जो संधि थी वो सर चार्ल्स मैटकॉफ के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? सर चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी। तो गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर आपकी अहमद शाह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अहमद शाह ने। ठीक है। आगे है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने जब आक्रमण किया था गजनबी ने, तो वहाँ के जो शासक थे वो आपके भीम प्रथम थे। कौन थे? भीम प्रथम थे। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि फुतूह सलातीन की रचना किसने और तथा कब की थी। तो फुतूह सलातीन की जो रचना है वो आपकी ईसामी ने 1350 में की थी। कब की थी? ईसामी ने 1350 में की थी। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था। तो इन दोनों जो पुत्रों का जो संरक्षण था वो आपकी नगनिका ने किया था। किसने किया था? नगनिका ने। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका कि हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है। तो जो हाल हैं उन्होंने गाथा सप्तशती की नामक जो ग्रंथ है उसकी जो रचना है वो किस भाषा में की है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक भाषा में की है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करते थे। तो वह कौन से शासक थे जो प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन किया करते थे। तो वो आपके हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए हैं। तो जो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो आपके नागर शैली में निर्मित किए गए हैं। ठीक है। आगे है आपका कि संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है। तो जो आपका तोलकप्पियम है वो आपका व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है। तो सोनगिरी का जो ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है वो आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था। जो महाराष्ट्र में गणपति का जो पर्व बनता है, गणपति की जो यात्रा निकलती है गणेश चतुर्थी पर, तो जो ये राष्ट्रीय गणेश जी का जो राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए ये पर्व था वो किसने स्टार्ट किया था। तो ये आपका पर्व बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है। आगे है कि सर्व कर किस पर लगाया जाता है। तो जो सर्व कर है वो आपका सिंचाई कर है एक तरीके से, और ये सिंचाई पर लगाया जाता है। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट, जिसमें पूछा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके मखल्ली गोसाल थे। कौन थे? मखल्ली गोसाल। ठीक। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आपका दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। ठीक है। आर्थिक दोहन का। आगे है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब का लागू किया गया था। तो जो रॉलेट एक्ट है वो भारत में 1919 में लागू किया गया था। ठीक है। आगे रहेगा कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है। तो जो विक्रम संवत है वो आपका 58 पूर्व से स्टार्ट हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट है एक ही वानावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 और 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। यह जो स्थल है वो भारत के किस राज्य में है? जो बनावली है वहाँ से आपके सिंधु सभ्यता के जो अवशेष मिले थे। और ये जो स्थल है ये कहाँ पर है? तो ये आपका हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का जो सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करते थे? तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश के जो राजा थे वो आपके प्रसेनजित थे। कौन थे? प्रसेनजित। ठीक है, आगे है कि किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो वो आपके कालाशोक थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो जो इनका 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग युग का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहदत्त की इन्होंने हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। ठीक है, आगे है कि 40 गुलामों के दल का जो विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो 40 गुलामों के दल का जो विनाश है वो आपके बलवन ने किया था। किसने किया था? बलवन ने। ठीक है, आगे है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है? तो जो इब्राहिम लोदी हैं वो आपके दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो तीसरा भाग जो था वो आपका इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने और किसकी याद में बनवाया था? तो जो बीवी का मकबरा है वो औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। ये कहाँ पर? बीवी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो बाज के जो चित्रकार हैं वो उस्ताद मंसूर थे। कौन थे? उस्ताद मंसूर। ठीक है, आगे है कि प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो शिरोमणि और लीलावती के जो लेखक हैं वो भास्कराचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो शिशुपाल वध आपकी माघ की कृति है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि स्यायवाद का अर्थ है। तो स्यायवाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी। ये आपका स्यायवाद का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर के जो शिक्षक थे वो मीर अब्दुल लतीफ़ थे। कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ़। आगे है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने जो कोहिनूर हीरा है वो शाहजहाँ को भेंट किया था। आगे है कि शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो शाहजहाँ ने महाकविराय की जो पदवी है वो पंडित जगन्नाथ को दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी तो कौन सी थी? तो हुमायूं का मकबरा था। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आगे आपका रहेगा कि कौन सा मुगल शासक शहीद रवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जो औरंगजेब हैं उन्हें शहीद रवेश और जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट आपके बृहद्रथ थे। आगे है कि हर्ष की पराजय किसके हाथों में हुई थी? तो जो हर्ष की पराजय है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो ललितादित्य जो थे वो आपके कश्मीर के शासक थे। आगे है कि हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की कृति है। नेक्स्ट है कि एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। कौन था? तो वो आपके मालिक थे। ठीक है, बलवन थे। आगे चलेंगे, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्य का उदय हुआ था? तो 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? तो जो विवाह कर है वो आपका विजयनगर तथा विधवा पुनर्विवाह पर लिया जाता था। ठीक है,
नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय से चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो जो चरक थे वो आपके कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करते थे? तो जो मीर बख्शी थे वो आपके सैनिक विभाग की देखभाल करते थे। ठीक है। आगे चलेंगे हम। आगे है नेक्स्ट आपका कि त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने आपके मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ठीक है। आगे है आपका कि ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो हिरण्यमर्म की जो उपाधि है वो आपको इंद्र को दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यम द्वारा नचिकेता और उनके 3 वर प्राप्त करने की जो कहानी है वो किस में दी है? तो वो आपकी कठोपनिषद में दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य कहाँ के ब्राह्मण थे? तो जो कौटिल्य थे वो आपके तक्षशिला के ब्राह्मण थे। ठीक। नेक्स्ट है कि कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो वो आपकी चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि कल्लड़ की राज तरंगड़ी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो वर्णित अंतिम शासक आपके जयसिंह हैं। आगे है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में है। नेक्स्ट है कि रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। ठीक है। आगे है कि दिल्ली के किस शासक सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने लिया था। तो ये जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जीके से संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसी ही सीरीज को लगातार आपको हमारे वीडियो चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चनों का लेवल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।